हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपना सिंपल एंड इजी कुकिंग। आज हम बनाएंगे हरी मिर्च का अचार। हरी मिर्च का अचार हर घर में किसी न किसी मौके पर बनता ही रहता है। जब ज्यादातर कोई सिंपल खाना हो, जैसे कि दाल चावल, कर्ड राइस, चपाती या भाकरी, या आप खिचड़ी के साथ भी अगर ये अचार खाएंगे तो वही सिंपल खाना आपको दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना लगेगा। इतना ये हरी मिर्च का अचार टेस्टी बनता है। इस अरोमेटिक माउथ वाटरिंग हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पे 250 से 300 ग्राम हरी मिर्च ली है और ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है। अचार बनाने से पहले हरी मिर्च को 2-3 बार पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। अब धुली हुई मिर्चियों को एक साफ कपड़े से या टॉवेल पेपर से अच्छी तरह से पोंछ कर सुखा लेंगे। मिर्चियों में से पानी को अच्छी तरह से पोंछने की वजह से अचार जल्दी से खराब नहीं होगा और इसे लंबे वक्त के लिए स्टोर भी किया जा सकता है। अब अचार को और भी ज़्यादा एरोमेटिक और कलरफुल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 5 से 6 कच्ची हल्दी ली है, जिसके मैंने छिलके उतार कर इस तरह से बारीक टुकड़े किए हैं। अब मिर्चियों में मसाला भरने के लिए इसे बीच में से कट लगाएंगे। हमें मिर्चियों को पूरी तरह से काटना नहीं है, बस बीच में से कट लगाकर पॉकेट का शेप देंगे। हमने सारे मिर्चियों को बीच में से कट लगा लिया है। अब अचार का मसाला बनाने के लिए यहाँ पे 100 ग्राम सरसों ली है। ये मीडियम साइज की सरसों है, हमें यहाँ पे बहुत बारीक सरसों नहीं लेनी है। इसे काफी जगह राई या मोहरी भी कहते हैं। 50 ग्राम तिल लेंगे। आप सफेद या थोड़ी सी हल्की गुलाबी रंग की तिल भी ले सकते हैं। मिर्चियों की स्टफिंग का मसाला बनाने के लिए 3 चम्मच सौंफ लेंगे, 3 चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच मेथी के दाने लेंगे। सबसे पहले हम राई को 4 से 5 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर मिक्स करते हुए भूनेंगे। इन्हें भूनते समय ध्यान में रखना ज़रूरी है कि ये बिल्कुल भी जलनी नहीं चाहिए, नहीं तो इससे बनने वाला अचार कड़वा हो जाएगा। बस राई को भूनने के बाद इसका रंग बदल जाएगा और साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तब तक ही हम इन्हें भूनेंगे। आप देख सकते हैं 4 से 5 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर भूनने के बाद राई तड़कने लगी है। अब हम इसे एक बार और मिक्स करेंगे और गैस बंद कर देंगे। हम सरसों के आसानी से छिलके उतार पा रहे हैं, यानी ये अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब हम इन्हें पूरी तरह से ठंडा करने के लिए एक बाउल में निकाल लेंगे। सरसों को भूनने के बाद उसी पैन में सौंफ, जीरा और मेथी के दानों को 2 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। अब इसमें 1/4 कप तेल डालकर इसे भी सारी चीज़ों के साथ 2 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। मसालों को भूनकर इनका रंग भी गहरा होने लगा है और खुशबू भी छूटने लगी है। सारी चीज़ें अच्छी तरह से भुन चुकी है। अब इन्हें भी एक बाउल में निकालकर पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। सरसों पूरी तरह से ठंडी होने के बाद इसे एक मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे। अब छिलके उतर जाए इस तरह से इन्हें दरदरा पीसेंगे। आप देख सकते हैं हमने इसकी बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर भी नहीं बनाई है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखा है। अब मैं ट्रेडिशनल तरीके से ही राई का छिलका उतारूंगी। अब एक प्लेट में दरदरी पीसी हुई राई की पाउडर डालेंगे। अब मैं जिस तरीके से करके बता रही हूँ उसी तरह से आप भी कीजिए। इस तरीके से सरसों का छिलका ऊपर की तरफ आएगा और बिना ग्राइंड की हुई सरसों नीचे की तरफ आते जाएगी। अब जो सरसों के दाने ग्राइंड नहीं हुए हैं उसे बाहर निकाल लेंगे। अगर आपको ये सरसों के छिलके उतारने का काम बहुत ज़्यादा मेहनत का लग रहा है तो आप इसकी बजाय रेडीमेड सरसों की दाल भी ले सकते हैं। लेकिन भूनकर फ्रेश बनाए जाने वाला मसाला और रेडीमेड यूज़ किए जाने वाली सरसों की दाल का मसाला, इन दोनों की टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आप देख सकते हैं सरसों से छिलके निकालने के बाद ये गहरे पीले रंग की बन गई है। अब हम इन्हें एक बाउल में निकाल लेंगे। अब स्टफिंग के लिए बाकी के मसालों को भी मिक्सर में पीसकर बारीक पाउडर बनाएंगे। अब हरी मिर्चियों में स्टफिंग भरने के लिए जो मसाले की पाउडर पीसी थी उसे एक प्लेट में डालेंगे। अब इसमें 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे, 1/4 छोटा चम्मच हींग। अब 1 छोटा चम्मच नमक डालकर सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। स्टफिंग के लिए मसाला तैयार है। अब हम इन्हें हरी मिर्च में भरेंगे। हमने जो मिर्चियों में कट लगाया था उसमें आप हाथों से या चम्मच से भी मसाला भर सकते हैं। इसी तरह से हम सारी मिर्चियों में मसाला भरेंगे। सारी मिर्चियों में हमने स्टफिंग भर ली है। अब हम इन्हें तड़का लगाएंगे। अब एक मीडियम आंच पर गरम किए हुए कढ़ाई में 150 ml तेल डालेंगे। मैंने यहाँ पे तिल का तेल इस्तेमाल किया है।
आप इसकी बजाय पीनट ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, कनोला ऑयल, मस्टर्ड ऑयल या आपकी इच्छा अनुसार कोई भी खाने का तेल यूज़ कर सकते हैं। तेल गर्म होने के बाद आधा छोटा चम्मच सरसों डालेंगे। अब इसे तड़कने देंगे। सरसों तड़कने लगी है। अब 1 छोटा चम्मच हींग डालेंगे। अब 1 से 1.5 छोटा चम्मच हल्दी डालेंगे। अब तुरंत ही हम इनमें स्टफिंग भरी हुई हरी मिर्च डालेंगे और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे। हम इन्हें 2 मिनट के लिए मीडियम आंच पर मिक्स करते हुए पकाएंगे। मिर्चियों को तेल में भूनने की वजह से इसमें से जो भी मॉइस्चर है वो निकल जाएगा। अब इनमें कच्ची हल्दी के टुकड़े डालेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम आंच पर मिक्स करते हुए भूनेंगे। हमें मिर्चियों को और हल्दी को पूरी तरह से पकाना नहीं है, बस इनमें से कच्चापन निकल जाए तब तक ही हम इन्हें पकाएंगे। अब इसमें सरसों की दरदरी पीसी हुई पाउडर डालेंगे। अब हरी मिर्च में स्टफिंग भरने के बाद जो मसाला बच गया था उसे भी डालेंगे। हमने इन मसालों को पहले ही भून लिया है, इसलिए हम इन्हें सिर्फ 1 मिनट के लिए ही मीडियम आंच पर सारी चीज़ों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सारी चीज़ों को 1 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें से बहुत अच्छी खुशबू छूटने लगी है। अब हम इसमें 1.5 से 2 चम्मच नमक डालेंगे और फिर से मिक्स करेंगे। किसी भी अचार में नमक का प्रमाण थोड़ा ज़्यादा ही डलता है। नमक की वजह से अचार बिना खराब हुए ज़्यादा वक्त के लिए हम स्टोर कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम गैस बंद कर देंगे और इस अचार को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। मिर्ची को तड़का लगाने के बाद मैंने इसे लगभग 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था। ये अचार खट्टा और तीखा होता है, इसलिए अब हम इसमें 3 से 4 फ्रेश नींबू का रस डालेंगे। अगर नींबुओं का साइज़ बड़ा है तो उसमें से निकलने वाला जूस भी ज़्यादा होगा, इसकी वजह से नींबू भी आपको कम लगेंगे। 300 ग्राम मिर्चियों के हिसाब से इसमें लगभग आधा कप नींबू का रस डलेगा। अब हम इसमें स्वादानुसार 1 छोटा चम्मच और नमक डालेंगे। किसी भी अचार में तेल का प्रमाण सही से होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे 150 ml तेल को पहले ही गर्म करके पूरी तरह से ठंडा कर लिया था। अब उसे डालेंगे। अब अचार को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने यहाँ पे पहले ही तड़का देते समय 250 से 300 ग्राम मिर्चियों के लिए 150 ml तेल डाला था। अब अचार बनने के बाद फिर से 150 ml तेल डाला है, यानी कि 250 या 300 ग्राम मिर्चियों के लिए हमने यहाँ पे 300 ml तेल यूज़ किया है। मिर्ची का अचार तैयार है। अब इसे स्टोर करने से पहले हम इसमें 1 छोटा चम्मच व्हाइट विनेगर डालेंगे। विनेगर ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है, इससे अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। रूम टेम्परेचर में ये 8 से 10 दिनों के लिए टिक जाएगा, लेकिन फ्रिज में रखोगे तो आसानी से 6 से 8 महीनों के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। अरोमेटिक चटपटा मिर्ची का अचार तैयार हो गया है। आप इसे कांच की बोतल में स्टोर करके रख सकते हैं। इस अचार को ज़्यादा वक्त के लिए स्टोर करने के बावजूद भी आपको इसे बीच बीच में से चेक करते रहना होगा और आवश्यकता अनुसार नमक भी डालते रहना होगा, जिससे ये लंबे वक्त के लिए बिना खराब हुए टिक सकेगा। इस अचार को मिक्स करते समय ही मुंह में पानी छूट रहा है। मुझे पक्का यकीन है इस अचार के साथ 2 चपाती खाने वाले भी 4 चपाती खा लेंगे, इतना ये टेस्टी बनता है। आपको भी ये सिंपल, क्विक और टेस्टी हरी मिर्ची के अचार की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसे बनाकर देखिए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक बटन क्लिक करके अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। इसी तरह की एक से बढ़कर एक रेसिपीज चेक करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।